हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं तेज लिंक। यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी काम की। तो अगर ये वीडियो आपके लायक हो या ये वीडियो से आपको कुछ जानकारियाँ मिलती है ना, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सहयोग मिलती है ना, तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, है ना, और बेल आइकॉन को भी हिट कर दें, जिससे हमारी नई नई अपडेट की जो वीडियो है वो आपके पास सरलता से पहुंच जाए, है ना। क्योंकि आप लोग दोस्त मेरे को सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे, तो मैं बिजनेस रिलेटेड किस तरीके से हम काम करें, है ना, किस तरीके से हम बिजनेस को समझ पाएँ और किस तरीके से उसमें हम अप्लाई करें, है ना, तब जाके आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे, है ना, आप समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बेसिक के बारे में, है ना। ये 6 बेसिक जो है, इसके माध्यम से आप एक अच्छे नेटवर्कर के रूप में जाने जाएंगे। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे 6 पॉइंट को, जिसे 6 बेसिक्स का नाम दिया है ना, 6 बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग लिस्ट, है ना, सूची बनाना। सूची किसका बनाना है आपको? लिस्ट ऑफ ड्रीम्स की, है ना। किसकी सूची? लिस्ट ऑफ ड्रीम्स की, सपनों की सूची बनाना है दोस्तों। और कैसे सपनों की? जैसे सपनों का घर, सपनों का कार, सपनों का पैसा, बच्चों की अच्छी शिक्षा और देश विदेश भ्रमण के लिए एक सही लाइफ जीने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उनके लिए जो है ना, एक घर जो अच्छा हो, उनके पास कार हो और पर्याप्त उनके पास धनराशि हो, जिससे परिवारों में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, और बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही बेहतर हो, और साथ ही साल 2 साल में कम से कम विदेश भ्रमण भी, देश विदेश भ्रमण करता रहे। एक ऐसी आपकी लाइफ हो, तो इस तरीके से आपकी ड्रीम्स जो है पूरी होगी। तो सबसे पहले ड्रीम्स बनाना सोचिए, है ना, ड्रीम्स की सोचिए, क्योंकि जब तक आप सपने देखेंगे नहीं दोस्त, तो आप उसको पूरा कैसे करेंगे। इसलिए जो फर्स्ट लिस्ट होती है उसमें लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, है ना। दूसरा लिस्ट जो आपका होता है कि आपने तो सपने देख लिए, है ना, ड्रीम्स बना लिए, है ना, लेकिन अब उसको आप अचीवमेंट कैसे करेंगे। तो अचीवमेंट करने के लिए आपको जो दूसरी लिस्ट तैयार करनी होती है वो है लिस्ट ऑफ नेम्स, नामों की सूची, है ना। वो भी कैसे लोगों की, है ना। देखिए, फर्स्ट जो होता है एफ फॉर फ्रेंड्स या फैमिली, है ना। 2 प्रकार के एफ होते हैं, पहला जो होता है फ्रेंड्स और दूसरा जो होता है फैमिली, है ना। तो इन दोनों से ये पहला आपकी सूची होगी। दूसरा जो आपकी है आर, है ना, जो रिलेटिव्स होते हैं, है ना, रिलेटिव्स जो आपके जो रिश्तेदार होते हैं। जब आपका पहले अपने दोस्तों का और अपने परिवार के लोगों का लिस्ट तैयार हो जाता है, उसके बाद आपका जो दूसरा आता है वो आपके रिश्तेदारों की लिस्ट होती है। तीसरा जो लिस्ट होता है आई माने इंस्टीट्यूशनल, है ना, मतलब आप जिस क्षेत्र में, है ना, है, जैसे अदरवाइज जो होते हैं ना, उन व्यक्तियों का जो है, जो आपको लिस्ट तैयार करना है। उसके बाद ई फॉर एम्प्लॉई, है ना, आप जिस क्षेत्र में भी ट्रेडिशनल काम करते हैं, उस काम करते हुए क्षेत्र में जो आप आसपास के लोग जो एम्प्लॉय होते हैं, उन एम्प्लॉइयों का जो भी लिस्ट तैयार करें। फिर उसके बाद आता है एन माने नेबर्स, है ना, इन लोगों को भी, इनका भी लिस्ट तैयार करें। उसके बाद आता है डी फॉर मतलब डॉक्टर एंड एनी अदर, है ना, इन लोगों की भी लिस्ट तैयार करें।
फिर आता है एस, स्ट्रेंजर्स, है ना। मतलब आपको, अगर आपकी ड्रीम्स की लिस्ट बन गई है तो आप नामों की लिस्ट तैयार कीजिए, है ना। उसके बाद आपकी जो दूसरी पॉइंट आती है ना, अगर आपने लिस्ट तैयार कर लिया, है ना, सूची बना लिया सपनों की और लिस्ट सूची बना लिया नामों की, तो दूसरा जो काम का होता है कॉन्टेक्ट, इनवाइट एंड फिक्स अपॉइंटमेंट, है ना। आपको क्या करना है, लोगों के साथ संपर्क बनाना है और संपर्क बनाने के साथ साथ आपको आमंत्रण देना भी आना चाहिए और आमंत्रण के साथ साथ समय निर्धारण करें, है ना। पहले आपने लिस्ट तैयार किया, लिस्ट तैयार करने के बाद लोगों से कांटेक्ट किया, संपर्क किया, संपर्क करने के बाद एक अच्छी उनसे पर्सनल कनेक्टिविटी बनाइए, है ना, आपसी संबंध को मजबूत कीजिए। फिर उसको आप इनवाइट कीजिए, है ना, किसमें, आपके प्लान को जानने के लिए, है ना। आप उनको इनवाइट कीजिए, आमंत्रण कीजिए और उसके बाद एक फिक्स अपॉइंटमेंट तैयार कीजिए, है ना। या फिर आप उनको अपने पास बुलाइए या आप उनके पास जाइए, लेकिन एक फिक्स टाइम होना चाहिए। समय का निर्धारण बहुत आवश्यक है। तीसरा जो पॉइंट होता है, आपने फिक्स भी कर लिया, अपना समय निर्धारित कर लिया, तो तीसरा जो पॉइंट है सो द प्लान, है ना। तीसरा जो पॉइंट होता है प्लान प्रदर्शन का, क्योंकि आपने पहले तो लिस्ट तैयार कर लिया, आपने कांटेक्ट भी कर लिया, आपने निमंत्रण भी दे दिया, आपने फिक्स अपॉइंटमेंट भी कर दिया, समय निर्धारित कर दिया। जो तीसरी जो है महत्वपूर्ण चीज़ वो है सो द प्लान का, है ना। और सो द प्लान में सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे, जिस भी कॉन्सेप्ट में आप काम करते हैं तो पहला जो आपका होगा परिचय का, इंट्रोडक्शन का, है ना। आप जितना बेहतर आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, परिचय देंगे लोगों को, वो लोग उतने ही इंटरेस्टिंग रूप से आपके प्लान को देखेंगे, है ना। जब आपने उनकी जो है परिचय अच्छा करा दिया तो दूसरा जो पॉइंट आता है उद्देश्य। आपको सबसे पहले इसको समझना है कि आप उनके परिचय बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, तो साथ में आपको जिस कॉन्सेप्ट में आप काम करते हैं उस कॉन्सेप्ट का जो विषय है, उनका जो उद्देश्य क्या है, उसको आपको अच्छे से बताना है ना। क्योंकि जिसका जो है उद्देश्य अच्छा रहेगा, है ना, एक पॉजिटिव सोच के साथ, विचारधारा के साथ जो कंपनी आपके साथ काम करेगी, है ना, आप उसके उद्देश्यों को बिल्कुल विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए। अगर आपने परिचय अच्छा दिया अपनी कंपनी का, आपने उद्देश्य अच्छा बताया, तो तीसरी चीज़ होती है प्रोफाइल की, है ना। आप उनके प्रोफाइल के बारे में बताइए, है ना, कितनी मजबूत प्रोफाइल है उसके बारे में बताइए, है ना, कितनी सिक्योर है और किस तरीके से इनका और भी बिजनेस का है जो प्रोफाइल वगैरह में, है ना। और जितने तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप प्रोफाइल प्रेजेंट करेंगे, है ना, उतने बेहतर तरीके से लोग आपके चौथे पॉइंट बिजनेस प्लान को देखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें, आपका परिचय बेहतर होना चाहिए और जिस भी कॉन्सेप्ट या कंपनी में आप काम करते हैं उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। ये दोनों अच्छा है तो उनका प्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए। तो उसके इन तीनों चीज़ें कहीं अच्छी रही और अच्छे आपने उनको प्रेजेंट किया तो लोग जो है आपके बिजनेस प्लान को बहुत ही इंटरेस्टिंग से लोग सुनना पसंद करेंगे, है ना। पहले से ही एक तीनों चीज़ें आपकी गंदी रही या आपने उसमें कुछ मिस्टेक कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आप अपने बिजनेस का प्लान सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और न ही आपके साथ जो बैठे लोग हैं वो आपके बिजनेस प्लान को इंटरेस्टिंग रूप से नहीं सुन पाएंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सो द प्लान बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चौथे पॉइंट पे पहुंचते हैं, फॉलोअप या फीडबैक, है ना, सहायता या आगे की कार्यवाही करना, है ना। किस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, आपने प्लान तो प्रेजेंट कर दिया, है ना, आपने दिखा दिया, सारी चीज़ें कर दी, परिचय दे दिया, उद्देश्य बता दिया, प्रोफाइल कर दिया, बिजनेस प्लान कर दिया।
अब बात होती है कि आपने सारा चीज़ अच्छा किया, लेकिन अब आपकी जो पॉइंट है फॉलो अप की, आप प्लान कैसे भी दिखाएं, प्रेजेंट कैसे भी करें, सबसे महत्वपूर्ण होता है फॉलो अप, है ना। आपको फॉलो अप करना सीखना पड़ेगा, आपको फीडबैक लेना सीखना पड़ेगा। आप सबसे पहले उनसे कॉल कीजिए, अगर कॉल में नहीं तो ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप से, ये तीनों तरीके से आप उनसे कनेक्ट हो जाइए। कॉल भी कीजिए, ईमेल से उनसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप से कीजिए, और उसके बाद पुनः उनसे फिजिकल मीटिंग कीजिए, है ना। उनसे मुलाकात करके फिजिकल मीटिंग कीजिए। आपकी फॉलोअप बहुत तगड़ी होनी चाहिए, है ना। फीडबैक लेना आना चाहिए आपको। आपने ये भी कर लिया तो आपका जो पांचवा जो पॉइंट होता है राइट स्टार्टअप। देखिए, आपने प्लान भी अच्छा बताया, है ना। देखिए, आपने लिस्ट भी तैयार किया, कांटेक्ट भी अच्छा किया, इनवाइट भी अच्छा किया, फिक्स अपॉइंटमेंट भी अच्छा निर्धारित किया, आपने सौदा प्लान को भी अच्छे से किया, है ना। फॉलोअप भी किया, फीडबैक किया। अब बात आती है एक सही शुरुआत की। जिस व्यक्ति को आपने बताया उन्होंने एग्री होके आपके बिजनेस को, है ना, एक्सेप्ट किया, है ना। जिस भी कॉन्सेप्ट में आप काम करते हैं उस कॉन्सेप्ट को दिल से उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अब बात आती है कि सही शुरुआत की, है ना, राइट स्टार्टअप। यहाँ बिल्कुल भी गलती ना करें दोस्त। आपके पास जो व्यक्ति आ रहा है एक नए विचारधारा के साथ, एक सोच के साथ, आप उनके विचार को बिल्कुल सही सिद्धांत के साथ राइट स्टार्टअप करें, सही शुरुआत करें। सही सबसे पहले उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलिए, चाहे आपका फिजिकल मीटिंग हो या वेबिनार मीटिंग हो, है ना। जैसे कि आपकी जो है टेलीग्राम में मीटिंग होती है, आपका जूम एप्लीकेशन में मीटिंग होती है, आपकी गूगल मीट में मीटिंग होती है ना। और साथ ही आपकी जो सेमिनार में जो फिजिकल मीटिंग होती है ना, 15 दिन में, 30 दिन में, 2 महीने में, आपके आसपास के क्षेत्रों में, शहरों में जो फिजिकल मीटिंग होती है, बिल्कुल उन चीज़ों में उनको बिल्कुल लेके आए, है ना। समय का बिल्कुल ध्यान रखते हुए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उनके साथ काम कीजिए। और साथ ही उनको सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कराना सिखाइए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया से बिल्कुल बाहर होते हैं, जो समझते नहीं हैं। उनको सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कराना सिखाइए, जिससे सोशल मीडिया से उनका नॉलेज भी अच्छा बेहतर बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी रहेगा तो उनसे, है ना। और उनको गाइड करते रहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको नया चीज़ भेजते जाइए, है ना। उनको सिखाते जाइए, एक्सपीरियंस उनका अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट आता है, जो 6 नंबर है ना, आपका जो लास्ट पॉइंट 6वां नंबर का जो पॉइंट है कि ये भी आपने कर लिया, मीटिंग, सेमिनार, सोशल मीडिया में उनको बिल्कुल सही तरीके से गाइड कर दिया। तो अब आता है 6वां पॉइंट, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का, है ना। मतलब सभी आधारभूत तकनीकी पहलुओं को सीखें और सिखाएं, है ना। जैसा जैसा आपने सीखा है आप उसी की तरीका उससे आप उनको टीचिंग करते रहिए, आप अपनी तरह उसको डुप्लीकेट कराना सिखाइए, है ना। जिस तरीके से आप करते हैं सेम उनको उसी की तरह डुप्लीकेट कराइए। क्योंकि ये जो है ना, ये जो बिजनेस है ना सर, आप जिस कॉन्सेप्ट में करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ये बिजनेस जो है ना डुप्लीकेट का काम है ना। एक अच्छा कॉन्फिडेंस या अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो अपनी स्कूली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों को पता है कुछ लोग होते हैं जो स्कूली लाइफ में बहुत ही होशियार होते हैं पढ़ाई लिखाई में, है ना। तो यहाँ पर ना जो डुप्लीकेट ज़्यादा बेहतर करते हैं ना, वो लोग बहुत इसमें मतलब तरक्की करते हैं, है ना, समझते हैं। यहाँ पर डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ना। जिसने डुप्लीकेट करना सीख लिया और समझिए उसको कोई नहीं रोक सकता एक महान लीडर बनने के लिए। इसीलिए बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सीखो और सिखाओ, है ना। आप पहले सीखो और लोगों को सिखाओ। जस्ट ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है।